नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसमें इंडिविजुअली कई सारे ऑपरेटर हैं जिसपे फोकस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। बिट वाइज ऑपरेटर का मेजर काम जो है वो बिट पे करना है। आपको पता है कि जो भी बाइनरी मेमोरी, जब भी कोई आप बाइनरी नंबर की बात करते हो तो आपको पता होगा कि बिट बाइट और इसके बाद किलो बाइट या मेगा बाइट, एक कंसेप्ट चलता है बाइट का। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर किसी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर मेमोरी में हम बात करें तो वो रिप्रेजेंट होता है बिट में। ठीक है, बिट मीन्स आइदर जीरो या फिर वन। ये जीरो वन इंडिविजुअली हम इसको क्या कहते हैं, बिट में। समझने के लिए जैसे सपोज करो कि कंप्यूटर मेमोरी मुझे 4 रिप्रेजेंट करना है, तो 4 हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में 100 से। मतलब कि 1 एक बाइट हो गया, दूसरा बाइट 0 हो गया, तीसरा बाइट 0 हो गया। इन 3 बाइट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर को हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ऐसे ऑपरेटर जो बिट पे काम करे। क्योंकि इसके पहले हमने जितने ऑपरेटर काम किया वो किसी वेरिएबल पे काम कर रहा था, किसी कांस्टेंट पे काम कर रहा था, या फिर किसी एक्सप्रेशंस पे काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम किस पे करेगा, यहाँ पे काम करेगा बिट पे। बिट मीन्स आइदर 0 या फिर 1 पे काम करेगा, मीन्स एकदम बिट लेवल पे। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लीजिए पहले एक बार ऑपरेटर का नेम, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला होता है एंड ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं बिट वाइज एंड। अगर सिंगल टाइम एंड है मींस बिट वाइज एंड। अगर यही डबल टाइम होता है ऐसे तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। तो सिंगल टाइम के लिए हम बिट वाइज एंड। और यहाँ पे और सिंगल बार लाइन है, दैट मींस बिट वाइज और। अगर डबल होता था इसको हम क्या कहते थे, प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था, उसको कहते थे हमने लॉजिकल और। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिट वाइज और सिंगल टाइम। एक कैप शो कर रहा है, अगर कैप ऐसे लिखा है दैट मींस एक्सक्लूसिव और, जिसको हम कहते हैं यग्जॉर, बिट वाइज यग्जो और। नेक्स्ट आता है कंप्लीमेंट, बिट वाइज कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मींस आइदर 0 का 1, 1 का 0 में कंप्लीमेंट फॉर्म में चेंज करना। इसके बाद आते हैं लेस देन सिंबल, अगर 2 टाइम लिखा है दैट मींस लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। और अगर राइट एंगुलर ब्रैकेट लगा है 2 टाइम्स दैट इज राइट शिफ्ट। तो इतने शिफ्ट हैं, इतने बिट वाइज ऑपरेटर हैं। बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सॉर, बिट वाइज कंप्लीमेंट, बिट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, नाम से तो अवेयर हो गए यहाँ पे। अब ये वर्किंग कैसे करता है, कैसे मशीन में काम करता है, उसको समझने के लिए कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज जैसे हम टर्बो सी की बात करें, अगर आप प्रोग्राम टर्बो सी में कर रहे हो देन। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं टर्बो सी। टर्बो सी जनरली आपका 16 बिट सिस्टम होता है। मीन्स किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट यूज होता है। 16 बिट जैसे कि अगर आपको सपोज करो कि 4 रिप्रेजेंट करना है तो 4 को मैंने बताया 100 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर टर्बो सी में बात करें तो ये 16 बिट में रिप्रेजेंट होगा। 16 बिट में मीन्स 100, और इसके बाद इसके लेफ्ट में 13 टाइम 0 और ऐड हो जाएगा। 0 0 0 0 ऐसे 13 टाइम ऐड हो जाएगा। तो टोटल लेंथ अगर देखोगे तो कितनी बिट हो जाएंगे, 16 बिट हो जाएगा। ठीक है, तो टर्बो सी में इस तरीके से काम करता है। लेफ्ट में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राइट में 0 ही कर देते हैं तो जस्ट नंबर क्या होता है, ये नंबर डबल होता जाता है, फिर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती जाती है। तो लेफ्ट में हम 0 बढ़ा के इसको बिट के बराबर कर सकते हैं, टर्बो सी में होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टर्बो सी में अगर इंटीजर देखें तो इंटीजर की साइज कितनी होती है, 2 बाइट। तो अगर नॉर्मल वैल्यू लेते हैं जैसे 4 5 इंटीजर नंबर लेते हैं तो 2 बाइट में 16 बिट में ही वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम शॉर्ट इंटीजर कंसेप्ट लाएंगे। क्योंकि शॉर्ट इंटीजर जो होता है मेमोरी में लेता है 1 बाइट। 1 बाइट दैट मीन्स 8 बिट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर का यूज करेंगे और सारा कैलकुलेशन आपको 8 बिट में करके दिखाएंगे, क्योंकि जिससे इजीली हो जाए।
अननेसेसरी मुझे बहुत लेंथी 16 बिट पे काम न करना पड़े, हम 8 बिट पे ही आपको समझा दें कैसे काम हो रहा है। आप भी 8 बिट पे ही एग्जाम में या कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट इंटीजर लेके चलेंगे जिसमें 8 बिट पे काम करेगा। अब वन बाय वन हम सारे ऑपरेटर को देखेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं बिट वाइज एंड को। बिट वाइज एंड कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं, और उसका प्रोग्राम में कैसे यूज होगा वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए बिटवाइज एंड यहाँ पे, बिटवाइज एंड, द आउटपुट ऑफ बिटवाइज एंड इज 1 if corresponding bit of two operand is 1, if either bit is an operand is 0, the corresponding result bit evaluated to 0। मतलब कि बिट वाइज एंड जहां भी लगेगा, जैसे बिट वाइज एंड लगा, सपोज करो यहाँ पे 101 है और राइट साइड में आपका 001 है, तो ये बिट पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे सबसे लिस्ट बिट क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसको इवेल्यूएट किससे हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। यहाँ पे 0, यहाँ पे सेकेंड में 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। देखना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर 1 0 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब कि केवल जब दोनों साइड 1 हो तभी वो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा 0। अब इसका एग्जांपल देखना, जैसे हमने लिया एक नंबर 12 लिया, एक नंबर लिया 25, तो इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए 12 का बाइनरी हम बनाएंगे और 25 का भी बाइनरी बनाएंगे हम 8 बिट में। आपको पता होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी कन्वर्जन बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे फर्स्ट यूनिट वाले लेक्चर में, तो वहां पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आप इजिली समझ सकते हैं। फिलहाल हम शॉर्ट में आपको बता दें कि किसी भी नंबर को बाइनरी या डेसिमल में देखना है तो कैसे, हम एक फार्मूला होता है, फार्मूला इस तरह से चलता है 1 2 4 8 16 32 64 128, और ये आगे ऐसे बढ़ता जाता है डबल के फॉर्म में जितने बिट जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 8 बिट का देख रहे हैं कंसेप्ट, तो हम यहाँ पे 8 बिट के ले लिए। यहाँ पे जो सबसे लिस्ट बिट है 1, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 4 6 4 8 16 32 64, आगे ये डबल होता चला जाएगा। अब अगर आपको 12 का बाइनरी देखना है तो 12 का बाइनरी कैसे बनाएंगे, देखिए 12 का बाइनरी बनाने के लिए आप देखिए कि इन सब में जो ऊपर हमने नंबर लिखा किसके किसके एडिशन से 12 बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो अगर हम 8 को एडिशन करें और 4 को एडिशन करें तो 12 बन जाएगा। तो हम 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबके नीचे हम लिख देंगे 0, और यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इस 12 का बाइनरी हो जाएगा। आप यहाँ मैच कीजिए 0 0 0 0 1 1 0 0, यही क्या हो जाएगा बाइनरी। ऐसे ही 25 का अगर आपको बाइनरी तुरंत निकालना है तो इसी फार्मूले में रखिए। देखिए 25 किसके किसके एडिशन से बनेगा, 25 अगर देखें तो एक 16 की एडिशन, 16 प्लस 8 प्लस 1 यही बनेगा, बाकी सबको हम कर देंगे 0, तो आपका बाइनरी बन गया 0 0 0 1 1 0 0 1, यही आपका बन गया बाइनरी। ये शॉर्ट ट्रिक है बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का। तो फिलहाल हम देख रहे हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। तो बिट वाइज एंड कैसे काम करेगा, देखिए बिट वाइज एंड 12 और 15 का अगर निकालना है तो हम ऐसे निकलेगा, बिट वाइज पहले हम 12 लिए, एंड ऑपरेटर हमने यहाँ यूज किया सिंगल एंड, और यहाँ पे 25 लिए। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे बिट लेवल पे, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 1 दोनों डिफरेंट है, जहां पे दोनों सेम होगा और दोनों की वैल्यू 1 होगी तब तो रिजल्टेंट 1 आएगा, अदरवाइज अगर दोनों की वैल्यू 1 नहीं है तो हर जगह कितना आएगा 0। देखिए यहाँ 0 यहाँ 1, रिजल्ट आ गया 0 0 0 0 1 0 0। देखिए यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1, जहां पे 1 1 दोनों साइड आएगा वहीं पे आपका 1 आएगा। बाकी सब देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो गया। अब इसका अगर देखें तो जो रिजल्ट बना यही रिजल्ट बना, तो रिजल्ट बनने के बाद आउटपुट कैसे आएगा, देखिए 1 0 0 0। अब इसी का डेसिमल देखिए, इसका डेसिमल कितना होगा। अब देखिए इसी को अगर हम इस पोजीशन में फिट करें, जैसे यहाँ पे कितने टाइम 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 हमने लिख दिया और फिर 1 लिखा, फिर 0 0 0 लिखा, तो किसके सामने 1 आया, केवल एक ही बार 1 आया और 8 के सामने आया, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 8। तो
12 और 25 का अगर हम एंड निकालें तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 28, सिंपली 8 आपका आ जाएगा रिजल्ट। प्रोग्राम अगर कैसे बनेगा, प्रोग्राम आप एग्जाम में रन कराओगे तो प्रोग्राम कैसे बनाओगे? ध्यान देना, हमने शॉर्ट इंटीजर लिया, शॉर्ट इंटीजर इसलिए किया क्योंकि ये 8 बिट में काम करे। अगर हम शॉर्ट यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये 16 बिट में काम करेगा। ए की वैल्यू हमने 12 लिया, बी की वैल्यू 25 लिया, यहाँ से भी कॉलम लगा दे रहे हैं। फिर प्रिंट किया हमने आउटपुट इक्वल टू ए एंड बी। ध्यान दिए, सिंपली ए एंड बी हमने एंड सिंगल टाइम लगाया, दैट मींस बिट वाइज एंड लगा है। बिट वाइज एंड मतलब बिट लेवल पे काम करेगा कुछ इस तरीके से, और इसका ए एंड बी रिजल्ट कितना आएगा? देखिए आउटपुट आ जाएगा 8। आप इस प्रोग्राम को किसी भी कंपाइलर पर रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 8। और समझिएगा एक एग्जांपल छोटा सा, सपोज करो हमने ले लिया a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू ले लिया हमने 8। ठीक है, तो अब इसका अगर एंड ऑपरेटर अगर आप इस तरह से आ जाए ए एंड बी प्रिंट करने को, तो ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 5 रखने पे आउटपुट क्या आएगा? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मीन्स कैसे निकालेंगे आप, मैं थोड़ा शार्ट आपको हिंट दे दूं। पहले ए का बाइनरी बनाएंगे, तो मीन्स 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 101, और यहाँ 5 टाइम 0 हो जाएगा 8 बिट के केस में। ठीक है, ए किसकी वैल्यू हो गया? ए का। ऐसे ही बी के लिए, बी क्या है? 8 है, तो हम क्या करेंगे? 1 0 0 0, 8 और यहाँ 4 टाइम 0। ठीक है, हमने बाइनरी बना लिया। बाइनरी बनाने का प्रोसेस हमने बता दिया आपका। इन दोनों का एंड निकाल लीजिए। एंड निकालेंगे, अब देखिए सेम प्रोसेस आपको करना है। जहां पे सेम सेम आया है, जहां पे जहां पे दोनों बिट सेम होगी उसकी वैल्यू, वहां पे 1 लिखेंगे। जहां पे सेम नहीं होगा वहां पे 0 लिखेंगे। तो आप बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये होता है आपका बिट वाइज एंड। और इसी के जस्ट बाद हम आपके आते हैं बिट वाइज और पे। तो अब देखते हैं बिट वाइज और। अभी हमने इसके पहले जस्ट बिट वाइज एंड देखा था। और के केस में आप जानते हैं बिट वाइज और सिंगल लाइन लगेगा, ऐसे सिंगल बार लाइन, तो ये आपका बिट वाइज और हो जाएगा। इसके लेफ्ट में कोई ऑपरेंड हो सकता है, राइट में कोई ऑपरेंड हो सकता है। ये बिट लेवल पे काम करेगा, जैसे अभी एंड के केस में किया है। तो कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल समझना। सपोज लिखा है 101 और 001। ठीक है, तो इसका और निकालना, तो और निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? पहले ऐसे लिख लो आप 101, फिर इसके नीचे 001। इसको और निकालने के लिए क्या हो जाएगा? और का मीन्स क्या होता है? दोनों साइड में अगर लेफ्ट और राइट, जैसे इस लेफ्ट साइड और राइट साइड में, दोनों साइड में अगर 0 0 है तभी रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। यहाँ पे 0 0 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस तरह से इसका रिजल्ट अगर और देखें बिट वाइज और का, तो रिजल्ट बन के 101 आ जाएगा। किसका किसका? 101 और 001 का अगर और देखना है तो 101 आ जाएगा रिजल्ट इसका। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। आउटपुट ऑफ बिट वाइज और इज 1 इफ एटलीस्ट वन करेस्पॉन्डिंग बिट ऑफ टू ऑपरेंड इज 1, अदरवाइज रिजल्ट इज 0। वही चीज जो मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं, एक लेते हैं 12 और लेते हैं 25। तो 12 का बाइनरी मैंने आपको जस्ट बताया, 12 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 4 टाइम 0 11 0 0, 8 बिट में। और 25 का बाइनरी आ जाएगा 3 टाइम 0 11 0 0 1, ये आ जाएगा 25 बाइनरी। जस्ट अभी हमने इसको भी कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो इसका अब और निकालना है, बिट वाइज और जिसको हम कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, बिट वाइज चले, बिट लेवल पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1। तो 0 1 दोनों साइड में, किसी भी साइड में 1 होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 0, रिजल्ट आ जाएगा 0। यहाँ पे 1, यहाँ 0, रिजल्ट आ जाएगा 1। 1 1 यहाँ पे रिजल्ट 1 आ जाएगा। 0 1 रिजल्ट आ जाएगा 1। बाकी सब में देखिए 0 0 दोनों साइड है। जब दोनों साइड 0 है तो 0 0 ही आएगा यहाँ पे रिजल्ट। अब देखिए आपका क्या बन गया, 3 टाइम 0 3 टाइम 1 0 1। अब इसी की डेसिमल वैल्यू रिजल्ट प्रिंट आउट कितना आएगा? 29 आएगा, क्योंकि इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही फार्मूला लगाइए आप, 1 2
4, 8, 16, 32, 64, 128। जिसके 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 एडिशन यहाँ पे जिसके जिसके पास में 1 आया है उसी को मुझे ऐड करना है। देखिए एक 16 पे 1 है, 8 पे 1 है, 4 पे 1 है और 1 पे 1 है, तो इसको ऐड कीजिए। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29। रिजल्ट आ जाएगा 29, आपका आउटपुट आएगा 29। प्रोग्राम देखना है आप, प्रोग्राम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 25, हमने इसका और लिया, a और b अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा कितना? 29। काम कैसे किया आप समझ गए। 8 बिट पे हम यहाँ पे काम करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिया शॉर्ट इंटीजर। ठीक है, तो होप सो समझ में आ गया होगा इजीली। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपका आता है बिट वाइज यग्जॉर। बिट वाइज यग्जॉर, बिट वाइज यग्जॉर भी आपका अगर देखें तो यग्जॉर के लिए जो ऑपरेटर होता है वो इस तरह का ऑपरेटर यूज करेंगे हम, कैप का। इसमें होता क्या है? द रिजल्ट ऑफ यग्जॉर ऑपरेटर इज 1 इफ द करेस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ टू ऑपरेंड आर अपोजिट। ध्यान देना इसमें काम कैसे करता है। जब दोनों के साइड अपोजिट होगा तो रिजल्ट आएगा 1, सेम होगा तो रिजल्ट आएगा 0। जैसे सपोज कीजिए हमने लिया 101 और यहां लिया 001, ठीक है, इसका हम निकाल रहे हैं एक्सऑर। तो अब देखिए यहां पे क्या 1, यहां पे 1, जब दोनों सेम होगा, जब दोनों साइड सेम होगा तो रिजल्ट आएगा 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे क्या है 0 0, ये भी दोनों सेम है, रिजल्ट आ जाएगा 0। यहाँ पे डिफरेंट है, 0 1 0 हो या 1 0 1 हो, अगर दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट आएगा 1। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 0 0। ये होता है आपका यग्जॉर। यग्जॉर केस में ध्यान रखना हमेशा सेम सिंबल पे रिजल्ट 0 और डिफरेंट सिंबल पे रिजल्ट 1। अब सेम हम क्वेश्चन ले रहे हैं 12 वैल्यू और 25, इसी का हम निकाल रहे हैं यग्जॉर। 12 का बाइनरी हमने यहाँ पे लिख लिया, 25 का बाइनरी यहाँ लिख लिया। अब देखिए 0 1 सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। 0 0 क्या है? सेम है, सेम की केस में 0। 1 0 डिफरेंट है 1, 1 1 सेम है 0, 0 1 डिफरेंट है 1, 0 0 सेम है 0, यहाँ पे भी सेम है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या बन के आया? ट्रिपल टाइम 0 1 0 1 0 1। अगर इसका आप बाइनरी बनाओगे, इस बाइनरी और डेसिमल बनाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना? 21। कैसे बनेगा हमने जस्ट अभी प्रीवियस बताया। आप एक फार्मूला लिखे यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128। जिसके जिसके सामने 1 है उसी को ऐड करना है, तो 16 प्लस 4 प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 21, आउटपुट आ जाएगा 21। तो ये बिट वाइज एक्सऑर भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिट वाइज कंप्लीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिट वाइज कंप्लीमेंट से इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बिट वाइज कंप्लीट बिट वाइज कंप्लीमेंट कैसे काम करता है। एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें कि सेम लेक्चर का जो हम लेक्चर ले रहे हैं जिस पीडीएफ से, इस पीडीएफ का अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने पीपीएस का बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज कंप्लीमेंट, डिटेल में देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।